हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में जो न्यू एडमिशन सेशन है 2022-23 की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 16 जनवरी से फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो डिटेल जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी, इसके अलावा जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी होता उसके कुछ पॉइंट्स, जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, जो सारी मेन पॉइंट है उनकी हमने बात कर ली थी जो हमारे जो पीछे के वीडियो है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो वीडियो जरूर देख ले। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। जो डिटेल विज्ञप्ति जारी हुई है उसके आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही ये डिटेल काउंसलिंग का कार्यक्रम मिल जाएगा। किस प्रकार आपकी काउंसलिंग का कार्यक्रम रहने वाला है, कब से आपके काउंसलिंग फोरम स्टार्ट होंगे, मतलब कि जो आपके ऑप्शन फोरम है वो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, सारी इस वीडियो में डिटेल से जो डेट वाइज दे रखा है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहले हमने जो उसमें बात की थी, जो आपके जो नोटिफिकेशन उसके अंदर बताया था परिशिष्ट ए। तो मैं बता देता हूँ, परिशिष्ट ए का मतलब यही है जो आपका काउंसलिंग कार्यक्रम रहने वाला है। जो नोटिफिकेशन है उसी को परिशिष्ट ए कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। कई स्टूडेंट्स का इंस्टा पे कमेंट मैसेज आया था कि परिशिष्ट ए क्या है। तो साथियों ये देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है इसको ही परिशिष्ट ए कहा गया। मतलब इसके अंदर जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है उसका सारा विवरण दिया गया है। पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग, ये देख सकते हैं सेशन 2022-23 का कार्यक्रम। जो सेशन 2022-23 में न्यू एडमिशन होने हैं उसका ये आपके कार्यक्रम दे रखा है। अब मैं काउंसलिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना, जो आपकी काउंसलिंग किस प्रकार से रहने वाली है, सारी इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर के अंदर दे रखा है आवेदन करने की तिथि। आवेदन करने की तिथि 16 जनवरी, जो आपको मैंने कई बार आगे बता दिया है। 16 जनवरी से लेकर 17 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म फिल करने की। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है उसकी डेट है 16 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, लगभग एक महीने ये फॉर्म चलेंगे। ये हमने पहले भी बात कर ली थी और इस नोटिफिकेशन के अंदर भी हम बात कर लेते हैं। अब इसके बाद में जो आपका मेन है, 17 फरवरी तक जितने भी फॉर्म फिल होते हैं उसकी एक सूची जारी होती है, जिसको हम कहेंगे अस्थायी, मतलब कि प्रोविजनल वरीयता सूची जारी करने की तिथि है वो 21/2/2023। मतलब 21 फरवरी को आपके प्रोविजनल अस्थायी सूची जारी हो जाएगी, कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं। अब मान लीजिए अस्थायी सूची का मतलब होता है स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, उसके मान लो डीओबी के अंदर मिस्टेक हो गई, तो जो भी डीओबी के अंदर मिस्टेक हो रखी है वो भी उस अस्थायी सूची के अंदर आई। जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप हुआ है वो उस सूची के अंदर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी इस अस्थायी वरीयता सूची के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे रखा है आगे ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि। जो आपकी अस्थायी वरीयता सूची जारी होगी, अब मान लो स्टूडेंट के डीओबी में मिस्टेक है, अस्थायी जो वरीयता सूची जारी हुई है उसमें आपको चेक करना होगा। अगर आपकी डीओबी में मिस्टेक है, किसी के फादर्स नेम में मिस्टेक है, या किसी के मदर्स नेम है, या किसी स्टूडेंट के खुद के नाम में मिस्टेक है, तो उसके संबंध में आपको आपत्ति प्रस्तुत करनी है आरपीएमसी में, जिसकी डेट दे रखी है आपके 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आप उस संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। जो भी इसके संबंध में जो भी डिटेल होगी, हम जब ये आपत्तियां प्रस्तुत होगी तब इसकी बात कर लेंगे। बाकी ये डेट दे रखी है आपके 22 से लेके 28 फरवरी तक। आपको अस्थायी सूची के अंदर अगर आपको कोई आपत्ति है स्टूडेंट को, तो वो आपत्ति प्रस्तुत करनी है। इसके बाद में आगे दे रखा है अस्थायी प्रोविजनल वरीयता सूची के संबंधी आपत्तियां निस्तारण करने की तिथि कार्यालय स्तर पर, यानी कि आरपीएमसी स्तर पर। जो आपने जिस भी रिगार्डिंग आपकी आपत्ति प्रस्तुत की है उसका निस्तारण किया जाएगा आरपीएमसी के स्तर पर, मतलब कि काउंसिल के स्तर पर, जिसकी डेट है 1/3 से लेके 1 मार्च से लेके 4 मार्च तक। यह आरपीएमसी का काम है, इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं आगे दे रखा अंतिम वरीयता सूची जारी करने की तिथि। जब आपकी जितनी भी आपत्तियां उनका निस्तारण हो जाएगा, ये 1 मार्च से 4 मार्च तक, तो आपके उसके बाद ये स्थायी वरीयता सूची जारी होगी। ये देख सकते हैं अंतिम वरीयता सूची जारी होगी, जिसकी डेट है 10/3/2023 को अंतिम वरीयता सूची जारी होगी। साथियों इसके अंदर आपको देखना होगा
जो भी आपकी डिटेल है जिसमें मिस्टेक थी आपने आपत्ति प्रस्तुत की, अब उसमें सुधार हुआ है या नहीं। बाकी इसके अंदर आपकी फाइनल ये वरीयता सूची रहने वाली है। जो भी आपने आपत्ति प्रस्तुत की है उनका निस्तारण किया जाकर ये सूची अपलोड की जाएगी, मतलब कि अंतिम वरीयता सूची। ठीक है, अब इसके बाद में अंतिम वरीयता सूची के बाद में स्टार्ट होने वाली है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। अंतिम वरीयता सूची जारी हो गई, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। प्रथम राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की काउंसलिंग। प्रथम राउंड की काउंसलिंग के बाद मॉपअप राउंड होगा, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी मॉपअप राउंड होगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रथम राउंड की काउंसलिंग के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, कब से स्टार्ट होगी। तो मैं आगे बात कर लेता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग दे रखा है, ये देख सकते हैं प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये जमा कराने की तिथि, मतलब प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। उसके लिए आपको पता है, जैसा मैंने नोटिफिकेशन में बताया भी था आपको पहले, उसके लिए आपको काउंसलिंग फीस जो 10,000 रुपये रखी गई है वो जमा करवानी है। तो ये 10,000 रुपये जमा करवाने की जो तिथि है वो आपके है 15 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 15 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपको ये जो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके लिए 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस जमा करवानी है। लिंक एक्टिव हो जाएगा इसके लिए, तो आपको ये फीस डिपॉजिट करनी है। अगर आप ये फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ये फीस जमा होने के बाद प्रथम काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि, अब आपको प्रथम राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट हो जाएगा, जिसकी डेट दे रखी है 31 मार्च, 31/3/2023। ये देख सकते हैं प्रथम काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि 31/3/2023। 31 मार्च को आपके जो ये एडमिशन होने हैं सेशन 2022-23 के, उसकी जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो जाएंगे प्रथम राउंड की काउंसलिंग के। उसके बाद में आप देख सकते हैं महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की तिथि। जिन भी स्टूडेंटों को प्रथम राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्टिंग करवाना है 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। ठीक है, 31 मार्च से लेके आपको 6 अप्रैल तक उस कॉलेज में रिपोर्ट करवाना है, रिपोर्टिंग करवानी है जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ प्रथम राउंड की काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रथम राउंड की काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट। अब ये अपवर्ड मूवमेंट क्या है, इसका मैंने पहले डिटेल से वीडियो बना रखा है, अगर आपके समझ में आ जाता तो ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप अपवर्ड मूवमेंट को समझ सकते हैं। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अलग से वीडियो डिटेल से बना दिया जाएगा। तो प्रथम काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि। ठीक है, दिनांक ये आपके हो गई 10 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक आपके प्रथम राउंड की काउंसलिंग के जो अलॉटमेंट हुए हैं उसका अपवर्ड मूवमेंट प्रस्तुत करने की ये तिथि है। मतलब जिन स्टूडेंट को कॉलेज, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अपवर्ड मूवमेंट का मतलब भी, मतलब जिन स्टूडेंट को कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया, अब मान लो वो स्टूडेंट उस कॉलेज में जाना नहीं चाहता है, तो जैसे मान लो स्टूडेंट को कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है 5 नंबर की कॉलेज, मान लो उसने 5 कॉलेजें फिल की या 10 कॉलेजें फिल की प्रथम राउंड की काउंसलिंग में, उसको 5 नंबर की कॉलेज अब मान लो मिल चुकी है प्रथम राउंड की काउंसलिंग में। तो अगर वो अपवर्ड मूवमेंट करवाता है स्टूडेंट, तो जो 5 नंबर की कॉलेज है उसमें उसको रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। करने के बाद क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन शो होगा ओनली, इसके लिए कोई भी फॉर्म फिलअप प्रक्रिया नहीं रहेगी, ओनली ऑप्शन यस या नो का ऑप्शन ही देना होता है। तो जब आप उसमें अगर यस करते हो, अपवर्ड मूवमेंट करवाते हो, तो ऊपर की जो 4 कॉलेज हैं उसमें से आपको कोई सी भी अलॉट हो सकती है। ये नहीं कि आपको 4 नंबर की कॉलेज ही अलॉट हो, 3 नंबर की हो, 2 की हो या 1 की हो, 4 में से कोई भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकती है। अगर नहीं होती है तो जो आपके पास वो कॉलेज रहेगी 5 नंबर जिसमें आपने रिपोर्टिंग कर रखी है, वो आपके लिए सेफ है। ये मैंने समझा दिया है। आगे बात कर लेते हैं आवंटन पत्र जारी करने की तिथि। जिन भी स्टूडेंटों को अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आवंटित होगा उनको 19/4/2023 मतलब 19 अप्रैल को आवंटन पत्र जारी हो जाएगा। मतलब मान लो आपने अपवर्ड मूवमेंट कराया और आपको कॉलेज आवंटित हो गया, तो ये आपको 19 अप्रैल को ये कॉलेज का आवंटन पत्र जारी हो जाएगा। महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की तिथि है वो है 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। मतलब 5 दिन तक आप
आपको जो अपर मूवमेंट में कॉलेज आवंटित हुआ है उसमें आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं प्रथम राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो साथियों, हमारी प्रथम राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होती है। प्रथम राउंड की काउंसलिंग में हमने बात कर ली जो आपकी काउंसलिंग फीस है वो कब डिपॉजिट करवानी है, उसके बाद में कॉलेज जो प्रथम राउंड की काउंसलिंग का कॉलेज अलॉटमेंट होगा उसमें रिपोर्टिंग कब करवानी है, सारी कर ली है बात। उसके बाद में अपर मूवमेंट के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड के काउंसलिंग की ओर। जो आपके सेकंड राउंड की काउंसिल का शेड्यूल है वो किस प्रकार रखा गया है ये देख सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग, जो द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग है उसका शेड्यूल है। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में बात करें, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जिन्होंने मान लो प्रथम राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं हुए, तो वो आराम से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। कौन से स्टूडेंट जिन्होंने 10,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं ये देख सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये जमा करवाने की तिथि, ठीक है। जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई है ये देख सकते हैं आप। जिन्होंने प्रथम राउंड की काउंसलिंग में मान लो फीस तो जमा करवा दी थी तो उनको दोबारा से पैसे जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको बता दिया है, जिन्होंने प्रथम राउंड की काउंसलिंग में मान लो पार्टिसिपेट नहीं हुए, जिन्होंने 10,000 रुपये जमा नहीं करवाए, तो उनके लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डेट दे रखी है 25 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक आपको द्वितीय राउंड की काउंसलिंग के लिए अग्रिम प्रशिक्षण राशि जो काउंसलिंग फीस रखी गई 10,000 रुपये वो जमा करवानी है। द्वितीय काउंसलिंग है तो आवंटन पत्र जारी करने की तिथि है वो 3/5/2023। अप्रैल के बाद होगी आपके मई के अंदर आपके जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसके आवंटन जारी हो जाएंगे। आवंटन 3/5/2023 को कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएंगे, ठीक है। अब जिन भी स्टूडेंटों को द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज का अलॉटमेंट होगा अब उन्हें उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। उसकी डेट दे रखी है आपके 3/5 मतलब 3 मई से लेके आपको 9 मई तक आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। 3 मई से लेके 9 मई तक। अब सेम एज जैसे प्रथम राउंड की काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट हुआ था, सेम एज वही परफॉर्मा आपको यहाँ भी फॉलो करना है। सेम एज वही अपवर्ड मूवमेंट आपके द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में भी होने वाला है। अपवर्ड मूवमेंट का जैसा मैंने आपको पहले बताया, मतलब सेम एज वही है। अपवर्ड मूवमेंट है तो विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की तिथि द्वितीय राउंड की काउंसलिंग के लिए तो उसकी डेट है 11 मई से लेके 15 मई तक। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट का जो द्वितीय राउंड की काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट होगा आपको 19 मई को। और जो कॉलेज की रिपोर्टिंग करवानी है, जो आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आवंटन होता है अगर द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में, तो 19 मई से लेके 24 मई तक आपको उसमें रिपोर्टिंग करवानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपके दोनों काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो प्रथम राउंड की काउंसलिंग उसका अपवर्ड मूवमेंट, इसके अलावा सेकंड राउंड की काउंसलिंग और सेकंड राउंड का अपवर्ड मूवमेंट, ये कंप्लीट होने के बाद अब आती है आपकी तीसरे नंबर की काउंसलिंग। ये आप देख सकते हैं तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग। ये तीसरी काउंसलिंग भी ऑनलाइन होने वाली है। कई बार आरपीएमसी में पहले ऑफलाइन भी हुई थी तो, लेकिन इस बार शेड्यूल में दे रखा है तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग। तो तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये जमा करवाने की तिथि जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई है। साथियों, आपको एक बार बता देता हूं, जो काउंसलिंग की फीस है वो आपके एक बार ही जमा होगी। अगर आपने प्रथम राउंड की काउंसलिंग में भाग ले लिया है और 10,000 रुपये जमा करवा दिए तो अब आपको कोई भी फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जिसने भी नहीं करवाई है, मान लो फर्स्ट में भी नहीं करवाई, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं करवाई, तो वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में ये 10,000 रुपये जमा करवा के भाग ले सकता है। ये देख सकते हैं इसकी डेट है आपके 29 मई से लेके 3/6/2023 3 जून तक। 29 मई से लेके 3 जून तक आप तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपये जो काउंसलिंग फीस है वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में आपका आवंटन हो जाएगा तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग का। जिनको भी कॉलेज अलॉट होना है उनके आवंटन पत्र जारी हो जाएंगे। उसकी डेट है 7 जून। 7 जून को आपके आवंटन हो जाएगा तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग का। उसके बाद में जिन भी स्टूडेंटों को तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में कॉलेज का आवंटन पत्र जारी होगा उस कॉलेज में रिपोर्टिंग प्रस्तुत करवाने की जो तिथि है वो दे रखी है आपके 7 जून से लेकर 15 जून तक आपको उस कॉलेज में उपस्थिति रिपोर्टिंग दर्ज करवानी है तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में जिनको भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट हुआ था, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है ऑनलाइन उसमें किसी भी प्रकार का
अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाने वाला है। जो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा वही आपका कॉलेज रहने वाला है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कॉलेज सही से फील करें जो भी आपको कॉलेज लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है नोटिफिकेशन में, आप इसको अच्छे से रीड करें। नोट, उपरोक्त कार्यक्रम में आंशिक संशोधन का अधिकार काउंसिल के पास रहेगा। मतलब जो भी मैंने आपको डेट वगैरह बताई है, जो भी आरपीएमसी का काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है उसकी जो भी डेट वगैरह बताई है, प्रथम राउंड की काउंसलिंग, इसके अलावा अपवर्ड मूवमेंट जो भी डेट बताई है, इसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है। मतलब ये डेट आगे एक्सटेंड भी की जा सकती है, क्योंकि अगर फोरम की डेट एक्सटेंड होती है तो ये पूरी संभावना बन जाती है कि आपके ये काउंसलिंग शेड्यूल भी चेंज होगा, इसकी डेट भी आगे जाएगी। अगर फोरम की डेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, फॉर्म फिलअप की डेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो ये डेट भी आपके ये संभावना रहेगी कि आगे नहीं जाएगी। बाकी ये काउंसिल के पास इसका अधिकार रहेगा कि आरपीएमसी इस काउंसलिंग शेड्यूल को चेंज भी कर सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी पैरामेडिकल रिगार्डिंग आपका और कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट में जाइए, मेंशन कीजिएगा कमेंट में, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।